पीएससी प्रीलिम्स 2023 का एक और क्वेश्चन लेके हम आ गए हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी ग्रीन हाइड्रोजन से आया हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन का एक और क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है, वो क्वेश्चन नहीं देखा है, तो आप मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो है आज का। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है कि भारी उद्योग पर विचार कीजिए। फर्टिलाइजर प्लांट, उर्वरक संयंत्र, तेल शोधन कारखाने, ऑयल रिफाइनरीज और इस्पात संयंत्र, स्टील प्लांट्स, इन सभी में निम्नलिखित में से कितने उद्योगों में बिकार्बोनन में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है। कौन आ रहा होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 3 जो प्लांट्स या फिर 3 उद्योग दिए हुए हैं, इंडस्ट्रीज दी हुई हैं, इनमें हमको बताना है कि ग्रीन हाइड्रोजन किन किन से कार्बन को अलग कर सकता है या फिर कार्बन की कमी कर सकता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या कहलाता है। इसके लिए हमको पता होना चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन क्या कहलाता है, बिकार्बोनन या फिर डीकार्बोनाइजिंग क्या कहलाता है। साथ ही हमको पता होना चाहिए कि उर्वरक संयंत्र, तेल शोधन कारखाने और इस्पात संयंत्र कैसे वर्क करते हैं। अगर आपको ये नॉर्मली चीज़ें पता है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहले हम सोर्स देखेंगे कि इसका सोर्स क्या है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये ईटी का इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये कटिंग दी हुई है मैंने, ये दोनों ही कटिंग उसी की हैं। या फिर कोई भी न्यूज़पेपर में अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं लंबे समय से, तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। क्योंकि जो ग्रीन हाइड्रोजन है, पहले तो बेसिक आपको मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो जल को तोड़ के बनाया जाता है, जिसमें जल को इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है इलेक्ट्रोलाइजर्स की मदद से, और उसको हाइड्रोजन को स्टोर करते जाते हैं हम किसी सिलेंडर में, और ये जो हाइड्रोजन प्राप्त होती है हम उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये तो बेसिक है हमारा। फिर इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है द प्रोडक्ट कैन रिप्लेस द यूज ऑफ हाइड्रोजन डराइव्ड फ्रॉम सम फॉसिल फ्यूल इन रिफाइनरीज। तो इन्होंने बताया कि रिफाइनरीज में फॉसिल फ्यूल की जगह कौन ले सकता है, हाइड्रोजन ले सकता है। एंड फर्टिलाइजर प्लांट्स में भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है फॉसिल फ्यूल्स को। इट हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम एन अल्टरनेटिव टू कोल, स्टील मिल्स एंड ऑयल प्रोडक्ट्स इन लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्ट। तो आपको नॉर्मली ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो हाइड्रोजन है, इतने से पैराग्राफ में इन्होंने ये पूरा समझा दिया कि हाइड्रोजन रिफाइनरीज और फॉसिल जो हमारी फर्टिलाइजर प्लांट है और स्टील मिल्स हैं, यहाँ से कार्बन को रिप्लेस कर सकता है। इन्होंने इतने से पैराग्राफ में ये समझा दिया। तो ये सिर्फ इकोनॉमिक्स टाइम्स में नहीं, द हिंदू में भी मिल जाएगा आपको, इंडियन एक्सप्रेस में भी मिल जाएगा। और अगर आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का डेली करंट अफेयर कवर करते हैं तो वहाँ से भी आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन करंट अफेयर से आया हुआ है, ना कि ईटी से आया हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स तो मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि यहाँ पे मिल गया तो कहीं पे भी मिल जाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि करंट अफेयर करने के लिए न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंस क्या है। वो अभी हम आगे देखेंगे कि न्यूज़पेपर आपको करंट अफेयर कैसे कंप्लीट करना है। तो आपको ये सोर्स समझ में आ रहा होगा। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर हमारा जो होगा वो सभी 3 होगा, क्योंकि तीनों को ही रिप्लेस कर सकता है हाइड्रोजन, तीनों से ही कार्बन को रिप्लेस कर सकता है ग्रीन हाइड्रोजन। इसके बाद हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। भाई 2-2, 3-3 क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछ रहा है तो इसकी इम्पोर्टेंस कहलाई कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं COP26 आपने सुना होगा। COP26 जो कि 2021 में हुआ था, ग्लासगो में हुआ था। यहाँ पे इंडिया ने पंचामृत की सौगात या फिर 5 बिग गोल रखी थी इंडिया के लिए। इनमें से हमारे जो मेन गोल्स थे वो थे जो फॉसिल एनर्जी है उसको 500 गीगाबाइट तक पहुँचाना है। नॉन फॉसिल एनर्जी को 500 गीगाबाइट तक पहुँचाना है। फिर भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा ज़रूरतों को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, जो कि हमारी सोलर एनर्जी है या फिर अदर एनर्जी है, वो रिन्यूएबल एनर्जी है। प्लस ग्रीन हाइड्रोजन भी एक रिन्यूएबल एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इसे भी हम रिन्यूएबल एनर्जी बोल सकते हैं। फिर तीसरा, भारत 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन का 1 बिलियन टन कम करेगा। तो कार्बन एमिशन कम करना है तो हमको हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, ग्रीन हाइड्रोजन की, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन जो यूज़ हम कर सकते हैं रिफाइनरीज में और फर्टिलाइजर प्लांट्स में और स्टील इंडस्ट्रीज़ में, जो कि एक बड़े कार्बन के एमिटर्स हैं।
ये तीनों एनर्जी जो इंडस्ट्री हैं ये कार्बन के उत्सर्जन में बहुत बड़ा भाग देती हैं, योगदान देती हैं। फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने लक्ष्य रखा है 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन, मतलब कार्बन का जो एमिशन है वो जीरो करना है 2070 तक। तो हमको ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे फॉसिल फ्यूल्स के। तो इसलिए एक हाइड्रोजन जो ग्रीन हाइड्रोजन है बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं यातायात और परिवहन मंत्रालय के, उन्होंने बोला है कि नितिन गडकरी जी ने कि हाइड्रोजन एंड ग्रीन फ्यूल विल बी इंडियाज़ फ्यूचर फ्यूल, ये हमारा फ्यूचर फ्यूल है। तो ना केवल 2023 में बल्कि आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं यूपीएससी के, 2024 का प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो या फिर 2023 का मेंस है, तो वहाँ पे आपको ग्रीन हाइड्रोजन ज़रूर मिलेगा। ये मैं मतलब बोल सकता हूँ कि ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित कोई भी आपको टॉपिक्स नहीं छोड़ने चाहिए। आपको न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा भी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ग्रीन हाइड्रोजन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, रसिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, एक 2 साल 1.5 साल होने को है। जब 2 साल से जब रसिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, 2 साल होने को है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने का कारण सबसे बड़ा है हमारा जो गलत जीवन जीने का गलत तरीका, जिसमें हम बहुत सारा फॉसिल फ्यूल या फिर कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं। कार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है एनवायरनमेंट का वो बदलता जा रहा है। हम कोल पर ज़्यादा निर्भर हैं। स्टील बनाने में स्टील का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और स्टील कैसे बनता है? स्टील बनता है आयरन प्लस कार्बन को मिला का जो एलॉय है वो होता है हमारा स्टील। तो कितना सारा हम कार्बन एमिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज इसके ऊपर जो रसिया यूक्रेन वॉर हुआ उससे एनर्जी क्राइसिस भी पूरी दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हमको इस फॉसिल फ्यूल का जो है ऑप्शन देखना बहुत ज़रूरी है कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब हम देखेंगे कि इसके बाद हम देखेंगे कि करंट अफेयर आपको किस हिसाब से, किस अप्रोच के साथ पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर्स करने के लिए आपको न्यूज़पेपर प्लस अगर आप न्यूज़पेपर डेली करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हैं तो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, फॉर एग्जांपल विजन IAS, देखिए किसी भी की भी कोचिंग की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोचिंग करें, लेकिन आप एटलीस्ट उनका जो पैटर्न है उसको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वो काफ़ी साल से इस फील्ड के लिए बहुत रिसर्च कर रहे हैं। तो उनकी जो न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है वो आप ज़रूर देखिए। लेकिन ख़ास तौर पे विजन या फिर दृष्टि IAS का है, या फिर इनसाइट्स ऑफ इंडिया का जो डेली न्यूज़पेपर आता है, डेली न्यूज़पेपर नहीं, डेली न्यूज़ एनालिसिस आता है, इनके ऐप पर मिल जाएगा आपको या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप वो कवर कर सकते हैं न्यूज़पेपर अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो। अगर आप न्यूज़पेपर डेली कवर कर रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। साथ ही आपको क्या करना चाहिए, डेली करंट अफेयर तो आप कर ही रहे हैं, फिर इसके बाद मंथली करंट अफेयर ज़रूर कवर करना है। इसके बाद आपको मंथली करंट अफेयर ज़रूर करना है। डेली करंट अफेयर करने से आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि जो हाइड्रोजन महीने भर ग्रीन हाइड्रोजन न्यूज़ में रहता है उसकी आपको न्यूज़ आर्टिकल समझ में आ जाती है कि क्यों न्यूज़ में। ये साल भर ग्रीन हाइड्रोजन साल भर न्यूज़ में रहता है, तो आपको एक उसके बारे में ओवरव्यू मिल जाता है। फिर जब आप मंथली करंट अफेयर करते हैं तो वहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के जितने भी एस्पेक्ट आपके छूट गए हैं वो भी कवर हो जाते हैं उस मंथली करंट अफेयर मैगजीन में। तो आपको अगर इस अप्रोच से आप करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे तो आपका कोई भी फील्ड बचेगा नहीं जहाँ से आपका नॉलेज कम लगेगा आपको। तो ये आप इस हिसाब से अगर करंट अफेयर करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर कोई भी आपको डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।